नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। सबसे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं मणिपुर, जहां पर इस वक्त अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। समाज के सभी वर्गों के साथ शांति लाने के उपायों के लिए और शांति की चर्चा के लिए मेरी बातचीत हुई है। अलग अलग 11 पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के साथ भी मेरी डिटेल चर्चा हुई है। ओलंपियंस और राष्ट्रीय खेलों में खेले हुए खिलाड़ियों से भी मेरी चर्चा हुई है और सभी पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधियों से भी मेरी चर्चा हुई है। 2 राहत कैंपों में मैं गया। दोनों राहत कैंप में स्थिति का जायजा भी लिया है और अलग अलग स्तर के भारत सरकार और मणिपुर सरकार के अधिकारियों की, सिविल अधिकारियों की और सुरक्षा बलों की मीटिंग भी मैंने की है। हमने ढेर सारे फैसले भी किए हैं जो आज मैं बताना चाहूंगा। भारत सरकार विगत 1 महीने से चलती हुई हिंसा होने के कारण और हिंसा में किसकी जिम्मेदारी है, इस सभी की जांच के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्तर के रिटायर्ड न्यायाधीश का न्यायिक आयोग गठित कर जांच करेगा और ये जांच भारत सरकार की ओर से कराई जाएगी। भारत सरकार मणिपुर के गवर्नर साहिबा की अध्यक्षता में एक शांति समिति का गठन करेगी, जिसमें सभी का समावेश होगा। उद्योगपति भी होंगे, खिलाड़ी भी होंगे, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी होंगे, चुने हुए प्रतिनिधि भी होंगे और अलग अलग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि भी सभी प्रकार के होंगे। मणिपुर में अभी ढेर सारी एजेंसियां सुरक्षा की दृष्टि से काम कर रही हैं। उनके बीच में बेहतर समन्वय के लिए एडवाइजर श्री कुलदीप सिंह जी, जो कि रिटायर्ड डीजी सीआरपीएफ हैं, उनकी अध्यक्षता में इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड की व्यवस्था आज से ही हम रचना में लाएंगे, जो सभी एजेंसियों के बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, पक्षपात विहीन कोऑर्डिनेशन के लिए इनकी अध्यक्षता में काम होगा। जितने भी केस रजिस्टर किए गए हैं, इसमें से 5 केस चयनित किए गए हैं और 1 केस इन जनरल कॉन्स्पिरेसी का रजिस्टर्ड कर ये 6 केसों की जांच सीबीआई का विशेष दल करेगा, जो भारत सरकार के तत्वाधान में किया जाएगा। और मैं सभी मणिपुर वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी पक्षपात और भेदभाव के बगैर हिंसा के मूल तक जाकर आने वाले समय में कभी हिंसा न हो, इस प्रकार की एक न्यूट्रल जांच और दोषियों को दंडित करने की कार्यवाही की जाएगी। एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज को भी तैयार किया गया है। जितने भी लोगों का जान गया है वो सभी को 5 लाख रुपया मणिपुर सरकार की ओर से और 5 लाख रुपया भारत सरकार की ओर से 10 लाख रुपया दिया जाएगा। ये राशि डीबीटी के माध्यम से उनके परिवारजनों के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। जो इंजर्ड हुए हैं उन इजाग्रस्तों के लिए, जिनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, उन लोगों के लिए भी एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज तय कर लिया गया है, जिसकी डिटेल घोषणा कल भारत सरकार के गृह मंत्रालय से हम करेंगे। मणिपुर की जनता को चीज वस्तुओं की कमी न हो, इसके लिए 30,000 मैट्रिक टन नियत कोटा से एक्स्ट्रा चावल भारत सरकार ने यहां पर भेजा है। वो चावल 15,000 मैट्रिक टन के 2 महीने तक
15-15 हजार मेट्रिक टन भेजा जाएगा। गैस, पेट्रोल और सब्जियों की भी आपूर्ति की व्यवस्था कर दी गई है। सारी चीजें ऑन वे हैं और उनके वितरण के लिए सस्ता अनाज की जो दुकान है, इसके अलावे एक अलग से कैंप खोला जाएगा जहां उनके इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड से भी अनाज मिलेगा और जिनको परचेज कर चाहिए उसको भी मिलेगा। वहां से सब्जियां भी बांटी जाएगी, दवाइयां भी बेची जाएगी और पेट्रोल पंप कुछ चयनित कर दिए गए हैं, लगभग 15 पेट्रोल पंप जो दिन रात खुले रहेंगे, जिससे पेट्रोल की किल्लत यहां पर हो न सके। आवाजाही में आप सभी जानते हैं थोड़ी दिक्कत है, इसलिए खोनसेंग रेलवे स्टेशन अभी पूरा नहीं बना है मगर लाइन तैयार हो गई है, तो हमने टेम्पररी प्लेटफॉर्म बनाने का निर्णय किया है जो एक ही सप्ताह में बन जाएगा। तो रेल से भारत के बाकी हिस्सों से मणिपुर की आपूर्ति करने के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा होगी। युद्ध स्तर पर ये प्लेटफॉर्म बनाने की कार्यवाही कल से ही शुरू हो गई है। मैं आशा करता हूं कि 4-5 दिन के अंदर ही हम रेल के माध्यम से यहाँ आपूर्ति शुरू कर देंगे। तो रेल जब आना शुरू होगी तो चीजों की कमी में बहुत सुधार हो जाएगा। दोनों ओर लोग शिफ्ट हो गए, इसके कारण मेडिकल डॉक्टर की भी असुविधा विशेषकर कुकी भाइयों के क्षेत्र में हुई है। भारत सरकार ने 8 टीमें, जिसमें 20 डबल ग्रेजुएट डॉक्टर होंगे, वो डॉक्टरों के साथ उनकी टीमें भी होंगी। वो टीमें वहां से रवाना हो चुकी है। 3 टीम पहुंच चुकी है और 5 टीम आज शाम तक यहां रिपोर्ट कर देगी, जो मोरे, चूड़ाचांदपुर और पंपकोकी के एरिया में क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाओं का काम करेगी। और बाद में इम्फाल में भी अगर ये क्राइसिस होती है तो आसाम सरकार के डॉक्टर लाने की भी हमने व्यवस्था की है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और शिक्षा में मणिपुर के विद्यार्थियों को कोई व्यवधान न हो, इसलिए भारत सरकार के शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी आज यहां पहुंच चुके हैं। उनका और मणिपुर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मीटिंग होने के बाद एक कॉन्क्रीट प्लान, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई बाधित न हो, उसको हम बनाएंगे, जिसमें ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और डिस्टेंस टीचिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। ये सारी व्यवस्था को हम 2 दिन के अंदर एक फाइनल स्वरूप दे देंगे, जिससे बच्चों की शिक्षा में और एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो। कोर्ट में मणिपुर के कुछ हिस्सों से आने में तकलीफ है, हम हाईकोर्ट के साथ चर्चा कर रहे हैं। 3 जगह पे वर्चुअल माध्यम से अपीयर हो सके इस प्रकार की व्यवस्था की है, करने जा रहे हैं हम चूड़ाचांदपुर, मोरे और पंपकोकी में, जहां से मणिपुर हाईकोर्ट में सीधी अपनी बहस भी कर सकेंगे और हाईकोर्ट लिबरल तरीके से उनको जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती डेट भी दे पाएगी। इससे काम करने में काफी सरलता होगी। आवाजाही की सरलता से के लिए ये तीनों क्षेत्रों से एक अस्थायी हेलीकॉप्टर यातायात की व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं, जो सिर्फ 2000 रुपया पर पर्सन के रेट से इन लोगों को एयरपोर्ट तक छोड़ देगा और इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम करेंगे। भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवा का बाकी खर्चा भारत सरकार और मणिपुर सरकार उठाएगी, जैसे सुदूर क्षेत्रों में आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। ये सभी प्रकार की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसलिए एक ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के गृह विभाग के अधिकारी मणिपुर में उपस्थित रहेंगे और 5 डायरेक्टर स्तर के अधिकारी भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय के यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमने म्यांमार और मणिपुर की बॉर्डर पर
पहले ही ट्रायल बेस पर 10 किलोमीटर बाड़ लगाने का, फेंसिंग करने का काम हमने पूरा कर लिया है और 80 किलोमीटर के काम को हमने टेंडरिंग कर चुके हैं और बाकी की बॉर्डर की हम सर्वे भी चालू कर रहे हैं और पड़ोस के देश से आने वाले लोगों की बायोमेट्रिक्स और आई इम्प्रेशन लेने का भी काम चालू है, जिससे आने वाले दिनों में उकसावे से यहाँ पर हिंसा न हो। मेरी सभी मणिपुर वासियों के से अपील है कि आप कृपया अफवाहों पे ध्यान न दें। अफवाहों के निरसन के लिए यहाँ पर कुछ टोल फ्री नंबर बनाए गए हैं, इधर और साइड से शांति बनाए रखें। मणिपुर में शांति के कारण विकास का एक नया युग 6 साल से चल रहा था। कोर्ट के एक फैसले के कारण, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये मनमुटा हुआ है। मुझे भरोसा है कि मणिपुर की जनता आपसी सद्भाव के साथ चर्चा कर जल्दी इसका निपटारा लाएगी। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, मैं एक स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं सू ग्रुप वालों को भी एक कठोर संदेश देना चाहता हूं कि सू एग्रीमेंट का किसी भी प्रकार का वायोलेशन, किसी भी प्रकार का विचलन बहुत सख्ती से साथ लिया जाएगा और वो समझौते के भंग के रूप में लिया जाएगा। तो कृपया समझौते की सभी शर्तों का कठोरता से आप पालन करिए। आज से हम इसको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे और जिन लोगों के पास हथियार हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने हथियार पुलिस के सामने सरेंडर कर दें। कल से पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करने के बाद जिनके पास से हथियार मिलेंगे उन पर कठोर न्यायिक धाराएं लगाई जाएंगी। तो मेरा सभी से अपील है कि जिनके पास हथियार हैं वो सभी लोग पुलिस के सामने अपने हथियारों को सरेंडर कर दें। मैं सभी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। समय शांति बनाने का है, समाज के अंदर सद्भावना बढ़ाने का है और जिस काम के लिए आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, मैं मानता हूं वो काम यही है। तो आप लोग कृपया दोनों साइड से शांति बनाने का, चर्चा का और सद्भाव बढ़ाने का माहौल बनाए, ऐसी मेरी आप सबसे विनती है। धन्यवाद। Hello sir. My name is Rojendra Mamba. एक आराम से करिए, First, let me ask a question, sir. My name is Rojendra. बैठ कर करिए। I represent Northeast Video TV, which is based in Imphal. Now my question is, apart from the Kuki militants under the suspension of operation, we have received reports that large number of cartels of People's Defense Force. एक मिनट, मैं समझ गया। मैं हिंदी में बोला इसलिए शायद मेरी बात कम्युनिकेट नहीं हो पाई। अब ध्यान से सुनिएगा। सू मिलिटेंट अगर समझौते की किसी भी प्रकार की शर्त का उल्लंघन करते हैं तो अब उन पर कठोर कार्यवाही होगी, ये मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। नेक्स्ट। Is the Home Ministry have information about the interference of Myanmar's militants here, or what is happening here in this period? देखिए, सूचनाएं कई प्रकार की मैं सार्वजनिक करना नहीं चाहूंगा, परंतु जो भी सूचना है इसको हम डील कर रहे हैं और कड़ाई के साथ डील कर रहे हैं। एक सेकंड मैं बताता हूँ, आप बताइए, सबको मौका मिलेगा। Sir, the government of India has outlawed the NACNIM while still having talks with the government of India. Why is that none of the Kuki groups with whom you are under suit have been outlawed by the center till now? देखिए, हमारी बातचीत सभी से चल रही है। नॉर्थ ईस्ट में अब तक 15 अलग अलग हथियारी ग्रुपों से हमारा समझौता हो चुका है। 8000 से ज्यादा लोग सरेंडर हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद 2014 से लगभग 8000 उग्रवादी हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए। बाकी लोगों से भी बातचीत चल रही है। ये सभी से बातचीत एक
उच्चतम स्तर पर गृह मंत्रालय कर रहा है, मगर जब कॉम्प्लेक्स पोजीशन होती है, 50-50 साल पुराने सवाल मसले होते हैं, इसका निपटारा लाने में समय लगता है। एक सेकंड, सबको सर, मैं प्रदीप लापर पीटीआई से। सर, कुकी सीएसओ ग्रुप का जो एक डिमांड है कि एक सेपरेट टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, सेपरेट यूनियन टेरिटरी सेपरेट, उस पर सर क्या राय है सर? देखिए, भारत सरकार ने मणिपुर की एकता और अखंडता के बारे में कई बार अपना स्टैंड घोषित किया है, इसमें हमारा कोई बदलाव नहीं है। मैं अभी कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता जिससे शांति में दखल पड़े, और मेरा आपसे भी निवेदन है कि हेडलाइन बनाने में कृपया ऐसे सवाल मत पूछिए जिससे इधर और साइड पर एग्रेशन पड़े। Sir, what is the peace theory you are having? Since there seems to be a very big division within the state. Malika, from CNN News. देखिए, वार्ता और संवाद यही रास्ता है मतभेदों को और मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का। मुझे लगता है एक बार राज्यपाल महोदया की अध्यक्षता में पीस कमेटी घूमकर सबको सुनेगी। मैंने भी सुना है, काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। मैंने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी किया है, एक दूसरे के ग्रीवेंसेस को। वो दोनों ग्रुप भी अभी अपने यहाँ इस पर विचार कर रहे हैं। एक बार वार्ता शुरू होगी तभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। एक सेकंड, सबको मैं बताऊंगा भाई। शांति होते ही तुरंत कर देंगे। How many Kuki militants came out here in Manipur? And how are you going to monitor them? देखिए, ये एग्जामिनेशन नहीं है, सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ों का इस प्रकार से जवाब नहीं दिया जाता है। आप भी जरा सोचिएगा कि सवाल कैसे पूछने चाहिए। धन्यवाद। सर, एक सवाल है, आप शुरुआत बताए थे कि आपने कौन की एक राय से ये दुर्घटना हो गई थी, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि चलो ये आपकी राय है। मैंने मेरी राय बता, सुनिए ना, यहाँ बहस नहीं हो सकती। मैंने मेरी राय बता दी, आप आपकी राय जनता को बताइए। धन्यवाद। सर, मैं रिपब्लिक टीवी से। सर, आपने 3 दिन से आप लगातार एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं यहाँ पर, क्या आपको एश्योरेंस दिया गया है दोनों कम्युनिकेटर? जी, मुझे दोनों कम्युनिटी के सीएसओ के माध्यम से विश्वास दिलाया गया है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको हम जल्दी ही निपटारा करेंगे, और दोनों कम्युनिटी ने अपनी अपनी जनता के साथ बातचीत करना भी शुरू कर दिया। इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी मिलती है। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि जैसे ही राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी घूमकर सबसे चर्चा करना शुरू होंगी, समाधान निकल आएगा। एक सेकंड। सर, सौरभ फ्रॉम एनडीटीवी। सर, आप जहाँ गए हैं आपको वेलकम भी किया गया है हर जगह पे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के प्रति एक मिसट्रस्ट है। इसको लेकर के आपने जो राज्य की सरकार है उनको कोई सुझाव दिए हैं, कोई एडवाइस दिए हैं कि इस डिस्ट्रस्ट को कैसे दूर करें? देखिए, मैंने काफ़ी सारी चर्चा करी है, स्थिति से अवगत भी कराया है, सुझाव भी दिए हैं, मगर वो आपके लिए नहीं है, राज्य सरकार के लिए। सर, ईश्वर फ्रॉम टाइम्स ऑफ सर, जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ने की कोशिश करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से और भी कनेक्टिविटी के माध्यम से, इस वॉयलेंस के बाद क्या आपको लगता है कि मणिपुर जो आसपास के अन्य राज्य हैं उनसे भी कट हुआ है और उसको जोड़ने की क्या प्रयास किए? ये टेम्पररी फेज है। यहाँ स्थिति सामान्य बहाल होने के साथ ही मणिपुर पहले की तरह विकास के रास्ते पर चला जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैडम, आपने एक बार पूछ लिया। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मगर मैंने पहले अपील करना चाहता था, मैंने आज अपील कर लिया है। जिनके पास भी आर्म्स है वो सरेंडर कर दे। बाद में कॉम्बिंग भी होगा और कठोर कार्यवाही भी होगी। हमारे पास सूचनाएं भी हैं। एक सेकंड। सर, क्योंकि मणिपुर एक बॉर्डरिंग स्टेट है और आपने कहा बॉर्डर को फेंसिंग की बात भी चल रही है और स्ट्रिक्ट विजिलेंस वहाँ पे होगा। अब बाकी जो राज्य हैं बॉर्डरिंग स्टेट मणिपुर के, उन पे किस तरह का असर पड़ सकता है? मणिपुर में किस तरह का वायलेंस? पहले मेरी बात पूरी आप सुन लीजिए। 10 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग हमने ट्रायल बेस पर किया है और इसके आधार पर 80 किलोमीटर और कर रहे हैं। बाकी का सर्वे चल रहा है। और जहां तक बाकी स्टेटों का सवाल है,
जहां जहां प्रॉब्लम होगी भारत सरकार जरूर सोचेगी रिपोर्ट के आधार पर। Sir, you have just said that the government in India will be taking strong action to the Sikh religion. What will be your view that the Sikh group has been broken the ground rule here? Like right now, there's a lot of incidents of firing towards the security force. Security force are killing here. How will we see the method that the Sikh people देखिए, are violating their? मैं समझ गया। हमारे पास जो सूचनाएं है इसके आधार पर मैंने उनको अपील की है कि वायोलेशन न करें। वायोलेशन करते हैं तभी कदम उठाने की बात है, और वायोलेशन करेंगे तो कदम उठाना चाहिए, इसमें आप भी सहमत हैं। मैंने यही कहा है कि वायोलेशन न करें। सर, सीनियर जनरल अमित चौहान का एक बयान आया है कि इस बार की जो भी ऑपरेशन रहेगा वो काउंटर इंसर्जेंसी से कोई रिलेटेड नहीं है, और राज्य सरकार और सेना के बीच में कोई ना जी, मैंने पहले ही कहा है नस्ली हिंसा है। सर, मेरा एक सवाल है सर। सर, आपने बहुत सबसे पहले फोकस जो है रिहेबिलिटेशन में की है, जिसके घर तबाह हुए सर उस कार्ड में सर दोनों समुदाय की सर कुछ ऐसे भी है सर कि वो फिर से वापस जाना नहीं चाहते सर, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? हम उनसे चर्चा करेंगे। स्थिति सामान्य होने के बाद उनकी यही मंशा रही तो फिर उसके लिए भी सोचा जाएगा। मुझे विश्वास है कि स्थिति सामान्य होने के बाद, एक दूसरे पर विश्वास होने के बाद पूर्ववत स्थिति हो जाएगी। मैंने इसीलिए कहा कि सबके थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन लेने की शुरुआत ऑलरेडी कर चुकी है भारत सरकार, सिर्फ मणिपुर नहीं, सभी राज्यों में। Sir, suspension of operation is applied here in Manipur only. Whereas when there are many Naxalites, when there are gangsters in other parts of India, there is no such program as suspension of operation here to suppress the militant or terrorists. Why here in Manipur, sir? बैठिए, ऐसा है कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की कुछ कंडीशंस हैं, तो इसको मानना चाहिए, तभी तो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन रहता है। अगर कंडीशन टूटती है तो दोनों ओर से टूटेगी। फिर मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, मैंने मेरा जवाब दे दिया। काफी कुछ मात्रा में आर्म्स आ गए हैं, और जब मॉब आता है तब उस पर डायरेक्ट फायरिंग करना एक झिझक होती है। अब स्थिति सामान्य हुई है और मुझे विश्वास है कि आज मेरे कहने के बाद काफी मात्रा में और भी आ जाएंगे। नहीं आएंगे उसको हम कठोरता के साथ कॉम्बिंग कर ढूंढेंगे। सर, ये जो आर्म्स जो यूज हुए हैं दोनों तरफ से, ये सर ग्रुप से निकला है या पुलिस से, सर अक्रॉस द बॉर्डर भी सप्लाई हुआ है? देखिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की सूचनाएं मुझसे अपेक्षा नहीं कर सकते हैं भैया। इसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, सिक्योरिटी फोर्स में आना पड़ेगा, या तो एजेंसी में आना पड़ेगा। चले, मुझे लगता है अब रिपीटेशन हो रहा है। मैं अंत में आप लोगों को भी अपील करना चाहता हूं कि आप भी शांति हो इस दिशा में आपका रिपोर्टिंग भी कीजिए, आप सभी अपील भी कीजिए, और सभी समुदायों को शांति बनाने में आपका सहयोग भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार अमित शाह ने पीस प्लान तैयार किया। जिस तरीके से 3 हफ्तों से लगातार हिंसा चल रही थी, उसको लेकर लगातार मैराथन बैठकों का दौर चल रहा था। 4 दिन तक आपको बता दें कि अमित शाह मणिपुर में मौजूद थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।